अस्सलाम वालेकुम। इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाज़िर। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि सिर्फ ट्रेंड ही डिस्कस ना करूँ, कुछ कोशिश करूँ कि आप लोगों को ट्रेडिंग से हट के, या जिसको मैं कहना चाहूँ कि टिप्स से हट के मैं थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूं, ताकि आप अपने ट्रेडिंग प्लान्स को, अपने ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को और अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकें। एज़ यूजुअल ये इस स्लाइड पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एंड इफ़ एनीवन वांट्स टू get details about the services, the premium subscription, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज और अ वॉइस नोट, ताकि फिर मैं उस पर रिप्लाई कर दूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कॉल जो है वो रिसीव नहीं कर सकता, और उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि अगर मैं कॉल्स रिसीव करूँगा तो उस तरह से मैं काम नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक कॉल अगर ऑन एन एवरेज 2 से 3 मिनट की या 4 मिनट की होती है, और अगर मैं दिन में 20 कॉल्स रिसीव कर लूँ तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना टाइम उसमें लग जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है कहने को हम 2 या 3 मिनट की बात कर रहे होते हैं, बात होते होते वो 5-6 मिनट 10 मिनट निकल ही जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप मुझे वॉइस नोट छोड़ दें और मैं उस पर पूरी तरह से रिप्लाई कर दूंगा। आने वाले सेशन यानी कि 16 सितंबर को अगर डिस्कस करें तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम ये देख लें कि किस तरह से चीज़ें बताई थी आज के सेशन के लिए, क्या रेंजेस डिस्कस की थी और किस तरह से मार्केट ने या इंडेक्स ने मूव किया। आने वाले सेशन की अगर बात करूं, बहुत लंबा लेक्चर मैंने दे दिया इन सब चीज़ों के ऊपर। तो आने वाले सेशन की अगर बात करूं, वैसे ओवरऑल अगर बात करूं तो टीआरजी में शायद हो सकता है कि लिमिटेड और नो अपसाइड अब रह गई हो, और इसमें अब जो है वो एक अच्छी रिवर्सल हम देख सकते हैं। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि इससे बच कर रहें, इसमें कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए, और बुल ट्रैप इसमें ट्रिगर हो सकता है। आने वाले सेशन की अगर बात करूं तो अगेन उसी रेंज में इंडेक्स फंसता हुआ नज़र आ रहा है, और 42,060 से 42,060 से लेके 42,180 तक हम जो है वो रेजिस्टेंस देख सकते हैं, जबकि जो मैक्सिमम अपसाइड एक्सपेक्टेड है या जो टॉप एक्सपेक्टेड है 42,200 से 260 का है। डाउनसाइड पे जो सपोर्ट है वो जनाब 41,960 की है, और वो अगर सपोर्ट टूटती है तो फिर हम 41,830 से 41,700 तक की रेंज एक्सपोज होते हुए देखेंगे। 41,700 आप लोगों ने देखा कि मैंने जो अपसाइड और डाउनसाइड रेंज बताई थी, मार्केट ने उसी रेंज में जो है वो मूव किया। ठीक है, आज का जो एक अपसाइड था वो 42,260 से थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन स्टिल वो जो 42,340 हमने वीकली आउटलुक में मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। तो उस रेंज ने एटलीस्ट अपनी रेजिस्टेंस दिखाई, और 42,311 पे हमने आज का जो है वो हाई देखा, और फिर उसके बाद 41,724 तक का एक लो टेस्ट होने के बाद मार्केट ने, या आज का सेशन जो है वो 41,772 पे क्लोज हुआ, 239 पॉइंट्स के एक नेट लॉस के साथ। और जो एक बड़ी डिफ़िकल्ट और नर्व टेस्टिंग रेंज है, मोर और लेस मार्केट उसी में मूव करती रही। हाँ, एक अटेम्प्ट इंडेक्स ने ज़रूर लिया, जिसको शायद बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे
कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि लोग जो है वो फिर जो अगेन जो बेचारे ब्रोकर हजरात हैं या जो ब्रोकर्स के ट्रेडर हजरात हैं, जिनके बारे में मैंने कल ही बताया था कि ये उनका कसूर नहीं है, उनका जॉब रोल ही ऐसा है। उनको बेचारों को रोज़ खड्डा खोदना है, रोज़ पानी निकालना है, रोज़ आपको कोई ना कोई जो है वो चूरन या मंजन बेच के अपना सेल जो है वो पूरा करना है। तो उनके वो टारगेट्स की मजबूरी है जो उनको करना है। तो वो आज बहुत सारे लोग जो है वो इसी तरह के लोग अपने सोशल मीडिया फोरम्स पे आके ये बातें शुरू हो गए थे कि मार्केट जो है 42,300 को 42,200 को होल्ड कर रही है, यहाँ से हमने हाई लगते हुए देख सकते हैं, नेक्स्ट आगे 43,000 का हो सकता है। वो ये बेचारे भूल गए थे कि इंट्राडे से आगे भी कुछ होता है। वो बेचारे शायद भूल गए थे कि वीकली या मंथली टर्म्स पे भी कुछ चीज़ें होती हैं। वो बेचारे सिर्फ पिवट पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के बस ये कह रहे होते हैं कि हाँ बस ये आज की सपोर्ट ये है, आज की रेजिस्टेंस ये है। उनको और चीज़ों का बारे में इतना इल्म शायद होता नहीं है जिस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं। अगेन अकले कुल किसी के पास भी नहीं है और नो वन कैन क्लेम कि उसने 100% को एक्यूरेसी दिखाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय फार मैं अपने बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि अगस्त में 43,800 और 44,300 की रेंज बताई थी। अगेन आप मेरा YouTube चैनल जाके देख सकते हैं और उसमें बड़ा प्रिसाइसली मैंने बताया था कि 43,800 या 44,300 44,300 या 600 की रेंज है, जहाँ से इंडेक्स एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देख सकता है और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हम उसमें देख सकते हैं। और बाकी टारगेट्स मैंने क्या बताए थे वो भी उसमें बड़ी डिटेल में मेंशन्ड है। इनफैक्ट जो मैं डेली रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ उसके सेकंड पेज पे भी मैंने इस डायग्राम को जो है वो इस चार्ट को जो है वो पेस्ट करके रखा हुआ है। तो यू कैन गो एंड जस्ट सी दैट रिपोर्ट इन डिटेल। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो सिंस इंडेक्स ने एक बड़ी रेंज लगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमने वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए देखा। 123.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए हमें, जो कि ज़ाहिर है कल के मुकाबले में तो ज़्यादा हैं ही। ये सितंबर के महीने के बाय फार सितंबर के महीने के सेकंड हाईएस्ट हमने वॉल्यूम देखे, विच इज़ अ साइन के यहाँ पे कुछ चेंज ऑफ हैंड्स सिनारियो जो है वो ट्रिगर हुआ, स्पेशली जब हमने मार्केट को सेकंड हाफ में यानी कि 12 बजे से ऑनवर्ड्स हमने सेकंड हाफ में जो है एक पैनिक सेलिंग ट्रिगर होते हुए देखी, जब इंडेक्स 42,200 से नीचे जाना शुरू हो गया था एंड इट स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल। तो फिर वहाँ पे हमने देखा कि एक पैनिक सेलिंग जो है वो ट्रिगर होना शुरू हुई और उसको फिर कुछ चेंज ऑफ हैंड्स के तौर पे जो है वो उस सिनारियो को हमने देखा। लेकिन ऑल इन ऑल अगर बात करूँ तो इट्स स्टिल अ वेरी पुअर टोटल, क्योंकि अगर हम मार्केट का वैसे तो 239 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें अपने हाई और लोज के कंपैरिजन में तो मार्केट हैज़ लॉस्ट 587 पॉइंट्स टुडे। मार्केट ने 42,311 का हाई लगाया और 42,724 का लो लगाया। तो मार्केट हैज़ इनफैक्ट लॉस्ट 587 पॉइंट्स। तो उस हिसाब से तो ये वॉल्यूम कुछ भी नहीं था। स्पेशली अगर मैं इंट्राडे चार्ट्स की बात करूं, ये तो मैं अभी डायग्राम आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अगर इंट्राडे चार्ट्स की बात करूं तो इंट्राडे मूव को भी अगर हम देखें ना तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है ये कि ये देखें, ये एक कैंडल बनी 1 बजे जब मार्केट ने 169 पॉइंट्स लूज़ किए। यहाँ पे हमने वॉल्यूम देखा तकरीबन 9.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए। उससे पहले हमने देखा 12 मिलियन शेयर्स थे और उससे पहले हमने देखा तो तकरीबन 10 मिलियन शेयर्स थे। तो ये 11:30 से बाद की जो कहानी हुई ना उसमें ये पैनिक सेलिंग हुई, स्पेशली इन द लास्ट हाफ आवर, और उसमें हमने तकरीबन 31 मिलियन शेयर्स जो है वो ट्रेड होते हुए देखे, विच इज़ अ साइन कि यहाँ पे जो है या तो शॉर्ट कवरिंग हुई अग्रेसिव या फिर थोड़ी सी जिसको हम कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन थोड़ी सी स्टार्ट हुई। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो फुल बैग्स किसी ने भर लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पैनिक में और इस थ्रेशोल्ड लेवल पे कुछ चेंज ऑफ हैंड्स जो है वो होना शुरू हुआ है। अब आने वाले सेशन की अगर बात करें तो सिंस इंडेक्स ने 41,830 के नीचे जो है वो क्लोजिंग दी है, तो अब वो थ्रेशोल्ड लेवल जो मैं मेरे ख्याल से शायद को 2 हफ्ते से बात कर रहा हूँ कि 41,700 680 की जो रेंज है वो दोबारा एक्सपोज होते हुए नज़र आ रही है। और अगर आवरली क्लोजिंग पे भी ये सेशन ये लेवल टूटता है
तो वी कैन सी द सेलिंग प्रेशर टूवर्ड्स 41,480 और 41,400, लेकिन अगर 41,380 भी टूटता है तो फिर बेस को फर्दर स्ट्रेंथ मिलते हुए नज़र आएगी और 41,200 से 120 की रेंज जो है वो एक्सपोज होते हुए हम देख सकेंगे। ऑन द अपसाइड जो कल की रिपोर्ट में जो हमने सपोर्ट बताया था 41,940 या 860 वाला, वो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस बनना शुरू हो गया है, जबकि जो टॉप है वो 42,060 से 42,200 के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं ये वीकली जो आप लोगों के साथ मैंने चार्ट शेयर किया था, अपने वीकली आउटलुक में भी शेयर किया था, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न तो मैंने बहुत पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था जब ये बना भी नहीं था। अब तो ये बन के अपने बिल्कुल शोल्डर के जो है बॉटम पे आना शुरू हो गया, विच मीन्स के मार्केट में यहाँ पे तकरीबन को 2000 पॉइंट्स हम लूज़ होते हुए दे सकते हैं। इनिशियली 40,700, 40,800 एंड इवेंचुअली 39,700 जो कि हमने जुलाई के लोज देखे थे। तो दोबारा से उन लेवल्स पे हम मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं। ये मैंने डिसेंडिंग ट्रायंगल भी आप लोगों के साथ बड़ी डिटेल में शेयर किया, डिस्कस किया था पिछले काफ़ी सारे रिपोर्ट्स में, स्पेशली इन द वीकली आउटलुक बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो आई डोंट थिंक कि इसको यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे वही चीज़ें जो हैं वो उस पैटर्न में चल रही हैं। और आज का हमने अगर हाई की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हम आज का हाई की बात करें तो इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ये जो डिसेंडिंग चैनल है जो छोटा सा बना हुआ है, इसका अगर आप टॉप देखें तो 42,280 का है और मार्केट ने आज 42,311 पे टेस्ट करके मार्केट यहाँ से फॉल कर गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन एक लोअर हाई लोअर लो सिनारियो जो है वो बना है। अगेन ये 1, 2, 3 चौथा हफ्ता हम देख रहे हैं जिसमें लोअर हाई लोअर लो सिनारियो बन रहा है, यानी कि जो हाई लग रहा है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले में नीचे है और जो लो लग रहा है वो भी पिछले हफ्ते के मुकाबले में नीचे है। तो लोअर हाई लोअर लो सिनारियो बन रहा है एंड दिस इज़ नॉट ड्राइंग अ वेरी गुड पिक्चर। साथ साथ अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें, जैसे मिसाल है चिराग सीमेंट है, पिछले हफ्ते 120-122 पे लोग जो है वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा कि इस बंदे ने जो है वो सेल कॉल दी हुई है और चिराग सीमेंट तो कुछ लोगों ने कहा था कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना दिया है, कुछ लोगों ने कहा था ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप ये देख सकते हैं कि फ्राइडे को इसने 121 रुपये का हाई लगाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स, ये शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया और आज ये 110 का लो लगाने 110 से 110 का लो लगाने के बाद 111 पे क्लोजिंग करता है। तो अपने हाई से ये 4 दिन में 10 रुपये लूज़ कर चुका। तो कहाँ गया ब्रेकआउट, कहाँ गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, कहाँ गया नई रैली, कहाँ गया कंस्ट्रक्शन का बूम बूम। ठीक है, तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो उसको समझने की कोशिश करें। इसी तरह से आप पायनियर सीमेंट को देखें, पिछले हफ्ते बूम बूम हो रही थी इसके अंदर कि ये तो नए हाइज बनाएगा। इसने उससे पहले भी 72 के ऊपर पिटाई इसकी हुई, कल भी पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि 72 के ऊपर ही इसकी पिटाई हुई, आज भी हमने को 70-71 के आसपास देखा और टुडे इट क्लोज्ड एट 68.47। इसके साथ साथ लकी सीमेंट की बात करूं, भाई बहुत बातें हो रही थी ना इसके लिए तो कि इसका तो बायबैक की अनाउंसमेंट आ गई है, ये हुआ है वो हुआ है। अब आप देखें कि 540 का इसने हाई लगाया और उसके बाद आज 510 पे ये चल रहा है। 540 माइनस 510 तो 30 रुपये लूज़ कर गया और ये अपनी परसेंटेज में तकरीबन 5% जो है वो इस वक्त तक लूज़ कर चुका है। तो कहाँ गई इसकी बायबैक की खबर की बूम बूम, कहाँ गई इसकी बाकी सारी चीज़ें। मैंने लकी सीमेंट को कल भी बड़ा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि इसी तरह की बातें हुई थी जब लकी सीमेंट ने आपको एक मूव दिखाई थी पिछले साल जब इसका किया मोटर्स और सैमसंग के साथ डील हो रही थी। उस वक्त लोग 1200, 1500, 1000 रुपये की बातें कर रहे थे। 940 का इसने प्री ओपन में एक हाई लगाने की कोशिश की, प्री ओपन में कैप लगाने की कोशिश की 944 पे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 940 के आसपास इसने एक हाई लगाया था। आई कैन जस्ट शो दिस टू यू। इसने इनफैक्ट एग्जैक्टली 945 का इसने हाई लगाया था और उसके बाद आज ये 510 पे खड़ा हुआ है। आप हिसाब लगा लें कि 945 माइनस 50, मैं उस लो की तो बात ही नहीं कर रहा जो इसने पिछले फॉल में जो इसने 410 405 का लो लगाया, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। तो 435 रुपये लूज़ कर चुका है और 435 का मतलब ये हुआ कि अपने उस हाई से 46% जो है वो नीचे खड़ा हुआ है। तो कहाँ गई सैमसंग की डील, कहाँ गई किया मोटर्स की डील, समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर हम
ATRL को देखें तो भाईजान ATRL ने भी इसी तरह का मूव दिखाया। 100 अगर हम बात करें अगस्त में इसने 170, 169.50, 170 का हाई लगाया, आज ये 150 पे ट्रेड कर रहा है। तो कहाँ गया इसका डिविडेंड? जो 10 रुपये का डिविडेंड दिया था और 10 रुपये का डिविडेंड माइनस करने के बाद भी ये 145 का फ़िलहाल लो लगा चुका है। तो अगेन समझने की ज़रूरत है। PRL की बात करें, NRL की बात करें, आई मीन आई हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स, बी एट EPCL, बी एट EFERT। हाँ, TRG एक एक्सेप्शन केस है। मैं ऐसे हमेशा कहता हूँ कि भाई अकेले कुल कोई भी नहीं है, ठीक है। तो मिस्टेक्स हर एक से होती हैं। अगर TRG में मेरी एक एनालिसिस, एक रीडिंग गलत हो गई तो इट डजेंट मैटर। आप ओवरऑल देखें कि चीज़ों को मैंने किस तरह से गाइड करने की कोशिश की। इनफैक्ट मैं TRG के बारे में अभी भी ये कह रहा हूँ कि इट्स नाउ रीचिंग इट्स टॉप। ये अपनी इम्पल्सिव वेव 3 कंप्लीट करने जा रहा है। यहाँ से इसमें एक बड़ा फॉल आ सकता है, मे बी टुमारो, मे बी मंडे, लेकिन एक बड़ा फॉल इसमें आ सकता है, बच के रहें, ठीक है। जिसने 90s में, जिसने लेट 80s में इसमें बाय करना शुरू किया, गुड लक टू देम, और उनको एक अच्छा गेन मिल गया। बट नाउ इट्स टाइम टू बुक गेन्स। लालच ना करें, बच करें। मैं तो ये कहूँगा कि अगर शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, आप शॉर्ट्स भी इसमें एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मार्केट अपने उस फॉल जो मैंने शायद अगस्त में बात की थी कि मार्केट एक बड़े फॉल की तरफ जा रही है, मार्केट अपना वो फॉल अब स्टार्ट करते हुए नज़र आ रही है। 5% तो अपने हाई से नीचे आ चुकी है। द रेस्ट will be confirmed once we see the breach of 40,700, और उसके नीचे फिर चीज़ें काफ़ी जो है वो डेंजरस होते हुए नज़र आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगेन ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप इस पर चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।